सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे, उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे। खुतबा क्या देना है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड, जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही है, इससे क्या सरोका, बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत थी। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं, कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमाम हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर, सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रियायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों, यही बड़ी करामत है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत यह है, उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, और आप जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका, और आपकी ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई। शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम यह था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया करता। और गौसे आजम का ये खुतबा एक नहीं, हजारों खुतबात हैं। जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखिए, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में भला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है। गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। खुतबे के अंदर, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया।